हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ स्पेशल क्लासेस। तो फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं अपने ट्रिग्नोमेट्री में नेक्स्ट आगे के क्वेश्चन की ओर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 70 तक हमारे हो चुके थे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71 की ओर। ठीक है, 71 क्या बोल रहा है सबसे पहले पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 71। ठीक है, टेन थीटा इज इक्वल टू दे रखा है 3/4। टेन थीटा इज इक्वल टू हमें दे रखा है 3/4 और हमसे पूछ लिया गया। ठीक है, तो कोसेक थीटा क्या होगा। तो देखो भाई, आप लोगों को पता है कि टेन हमारा क्या होता है, लंब बट्टे आधार, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो परपेंडिकुलर तो हमारा 3 हो गया, बेस हमारा 4 हो गया, तो हाइपोटेनस हमारी कितनी होगी, 3 4 5। ट्रिपलेट पड़ी है कि नहीं पड़ी, ट्रिपलेट पड़ी है। ओके, हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन क्या, कोसेक थीटा। क्या पूछ रहा है, कोसेक थीटा, जो कि साइन थीटा का उल्टा होता है। तो हाइपोटेनस बट्टे में परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस कितनी है हमारी, 5 है, बट्टे में परपेंडिकुलर कितना है हमारा, 3 है। 5/3 आपका सही उत्तर हो गया। 5/3 ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट है, नोट कीजिएगा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल छोटा सा सीधा सीधा क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 72 की ओर। क्वेश्चन नंबर 72 देखिए, सेवेंटी टू क्या बोल रहे हैं, देखो 72 में दिया हुआ है 2 sin 68 डिवाइडेड बाई cos 22। 68 22 90 हो रहा है, बिल्कुल ये वैल्यू बराबर 1 हो जाएगी। ओके, टू कोट और 10 दे रखा है, 15 और 75, ये भी वैल्यू 1 हो जाएगी। कैसे हो जाएगी मैं एक बता देता हूँ आपको। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा भाई, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है cos थीटा के बराबर। ठीक है, cos थीटा को इसके नीचे लेके आओ, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा इज इक्वल टू किसके, 1 के। और आपको पता है इन दोनों का सम किसके बराबर, 90 डिग्री के बराबर। अब मैं वही तो बोल रहा हूँ, साइन बट्टे कॉस लिखा है, इन दोनों के सम कितना होगा, 90 डिग्री। और जब 90 डिग्री के बराबर है तो इसका मतलब है 1। तो सीधी सी बात है, साइन बट्टे कॉस 68 + 22 करने पर यहाँ पे 1 हो रहा है, तो बचेगा कितना, ओनली 2 बचेगा। ठीक है, बीच में साइन माइनस का है। अब बोला 2 cot 15, cot 15 बट्टे में 10 75, इन दोनों को मिलाकर 90 हो रहा है, इसकी भी वैल्यू 1 हो जाएगी, बचेगा कितना, 2/5 बचेगा ओनली। ठीक है, आगे दिया हुआ क्वेश्चन ने 3 10 45। अच्छा, 10 45 की वैल्यू 1 होती है, जो हमें एक बड़ी सी डिवाइड में दे रखी है वैल्यू 10 45। 3 बचा हुआ अभी हमारे पास, ये बीच में साइन माइनस का है, -3। इस 3 के पीछे लिखा हुआ 10 45, 10 45 की वैल्यू 1, और 10 20 मल्टीप्लाई 10 70 जो कि लास्ट में 90 हो गया दोनों मिलाकर, ये किसके बराबर, 1 के बराबर। 10 40 और 50 जो बीच में वो भी 1 के बराबर, तो 3 बचा बस। 3 के नीचे भी है 5। ठीक है, यहाँ पर देख लो भाई, नीचे एलसीएम 1 ले लो, 5 हो गया हमारा एलसीएम 5। 1 से 5, 5 2 10 हो गया, -2 हो गया, -3 हो गया, तो कितना हो गया, 5/5 हो गया। 5 से 5 को भाग करेंगे तो 1 हमारा उत्तर हो गया। समझ गए, सिंपल सा फंडा है। 10 45 1 एंड 10 90 माइनस थीटा इंटू 10 थीटा, मतलब अल्फा प्लस बीटा भी बोल सकते हो आप, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा हम हमेशा लेकर चलते 90 डिग्री के बराबर। जहाँ पे 10 10 मल्टीप्लीकेशन में सम 90 होता है, उसके बराबर 1 होता है। ठीक है, ये आपका आंसर 1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है, सीधा सा क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 आपकी स्क्रीन पर है, बिल्कुल सिंपल सा सीधा सा क्वेश्चन। टेन थीटा इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है, थीटा की वैल्यू कितनी रख दूं भाई, थीटा की वैल्यू हम यहाँ पे 45 रख दें, क्यों, थीटा मतलब 45 डिग्री, एंड 10 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। ठीक है,
अब 1045 की वैल्यू 1 है तो आसानी से सॉल्व कर लोगे, फिर क्या है। चलो क्वेश्चन नंबर 73, 10 थीटा इज इक्वल टू 1 दे रखा है तो थीटा की वैल्यू 45 डिग्री होगी, क्योंकि 45 डिग्री पर 1 होता है। ओके, अब बाकी वैल्यू पुट करनी है यहाँ पे, तो 8 इंटू साइन थीटा की जगह 45, क्वेश्चन ध्यान से देखना, ठीक है। साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 45 1/√2, ठीक है। प्लस में दिया हुआ है कोस, कितना 5 कोस है ना, 5 मल्टीप्लाई एंड कोस थीटा, कोस 45 भी 1/√2 होता है, ओके, एंड डिवाइडेड बाई हमें दिया हुआ साइन क्यू थीटा, मतलब साइन 45 का इसका क्यू करना है, ये 45 की वैल्यू है, इसका क्यू कर दीजिए तो कितना हो जाएगा भाई, इसका क्यू करेंगे तो 2√2 हो जाएगा, तो 1/2√2, क्योंकि दो रूट में से एक दो बाहर आएगा, एक रूट के अंदर ही रहेगा। ओके, ये हो गया क्यू, माइनस 2 मल्टीप्लाई कितना है कॉस क्यू, तो कॉस क्यू मतलब मल्टीप्लाई 1/2√2, ओके, एंड प्लस हो जाएगा कितना 7 मल्टीप्लाई कॉस थीटा मतलब कॉस 45 1/√2। अब ये आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा भाई, ठीक है, कर लेते हैं। ऊपर देखेंगे तो दोनों का बेस सेम है, √2 एलसीएम नीचे आ जाएगा √2 एंड ऊपर प्लस हो जाएगा 8 और 5 13, ठीक है, 13/√2 हो गया। यहाँ पर देखते हैं भाई क्या कहानी है। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस 2 से मैं इस 2 को हटा देता हूँ, ठीक है, यहाँ बचा √2, ये 7 ऊपर ही पहुँच जाएगा एंड यहाँ बचा 2√2, तो एलसीएम ले लो 2√2 एलसीएम लेने के बाद में जब मैं इसे इससे डिवाइड करूंगा तो 1 ही आने वाला है, माइनस √2 से जब मैं इसे डिवाइड करूंगा तो 2 बचेगा और 2 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, ये तो कट ही गया, इनसे कोई मतलब नहीं है, 2 बचेगा, 2 1 जा 2 हो जाएगा, प्लस √2 से √2 में 2 का मल्टीप्लाई 7 में 7 दूनी 14, ठीक है, 14 और एक 15, 15 में से 2 गए तो 13 बचे, तो यहाँ पर जो वैल्यू निकल के आई वो कितनी 13/2√2, ओके, तो यहाँ पे वैल्यू निकल के आ रही है 13/2√2। तो अगर आप ध्यान से देखोगे ये 13 पहुँचेगा यहाँ पे और ये पहुँचेगा ऊपर, तो क्या होगा इस 13 से ये वाला 13 कट जाएगा, ठीक है, इस √2 से जब ये ऊपर चला जाएगा तो इस √2 से ये √2 कट जाएगा और बचेगा क्या हमारे पास ओनली 2 जो कि ऊपर पहुँचेगा। तो आपका सही उत्तर तो भाई 2 ही आने वाला है, बस कितना आने वाला है भाई 2 आने वाला है, क्योंकि देखो 13 से 13 काट दो 2 बचेगा, मात्र 2 ऊपर जाएगा, चाहो तो मल्टीप्लाई कर लो, मैं एक स्टेप और बढ़ा देता हूँ यहीं पे, ठीक है, इसका मल्टीप्लाई जब मैं इसमें करूँगा तो 13 दूनी 26 हो गया, 26 √2 कर लीजिए चाहे, ठीक है, एंड यहाँ पर हो गया कितना 13√2 हो गया। जब भाई इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो √2 से √2 काट दो, 13 दूनी 26 कर दो, तो फाइनल आंसर तो 2 ही आने वाला है ना, कैसे भी काट सकते हो, ठीक है। तो आपका सही उत्तर कितना हो जाएगा 2, अगर 1045 इज इक्वल टू 1 पता है तो। बाकी की वैल्यू भी पता होनी चाहिए, टेबल याद होना चाहिए, सीधी सी बात ये है। चलिए क्वेश्चन नंबर 74 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 74 क्या बोल रहा है देखो, सेवेंटी फोर में हमें दिया 10a इज इक्वल टू 1/2, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 10a इज इक्वल टू 1/2, ठीक है, 10b इज इक्वल टू 10b इज इक्वल टू हमें दे रखा है 1/3, ठीक है, और हमसे पूछा है 10 2a प्लस b ब्रैकेट में 10 2a प्लस b क्या होगा। क्वेश्चन थोड़ा सा छोटा कर लेंगे,
ठीक है। ओके, तो हमसे ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये दोनों वैल्यू गिवन है। सबसे पहली बात, टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? तो टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है यहाँ पर टेन, ध्यान से देखना, ए की जगह लेकिन यहाँ पर दिया हुआ 2a, तो हमें कुछ नहीं करना, 2a करना है, प्लस 10b एंड डिवाइडेड बाई 1 माइनस 10 2a मल्टीप्लाई, ऊपर प्लस होता नीचे मल्टीप्लाई, ठीक है, 10b। टू को हटा दोगे तो ये फॉर्मूला हो जाएगा 10a प्लस बी का, ठीक है। अब हमें ये कैलकुलेट करना है, लेकिन हमारे पास 10b की वैल्यू तो है, अगर आप देखोगे 10b तो है, लेकिन 10 2a नहीं है, और 2a आप इससे निकालोगे, लेकिन कैसे? 10 2a का भी एक फॉर्मूला होता है, 10 2a अगर आपको फाइंड आउट करना है तो 2 10a एंड डिवाइडेड बाई 1 माइनस 10 स्क्वायर a, ये आपको याद होना चाहिए 10 2a का फॉर्मूला, ठीक है। तो 10 2a निकालना है इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 10a का मान कितना है 1/2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 10 स्क्वायर a है, स्क्वायर करेंगे तो 1/4 हो जाएगा, क्लियर, क्योंकि 10 स्क्वायर ही है। ओके, अब यहाँ पे कैलकुलेट कर लो, 2 से 2 कट गया, ऊपर बचा 1, नीचे 4 एकम 4 एंड 1 गया तो 3/4, बट्टे का 4 ऊपर पहुंचाओ तो फाइनल 4/3 वैल्यू आ गई हमारी किसकी? 10 2a की वैल्यू कितनी आ गई? 4/3। वैल्यू पुट कर दो, 10a की आ गई, 10b की हमें दे रखी है क्वेश्चन में, 10 2a की वैल्यू 4/3, तो मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ 4/3 प्लस 10b की वैल्यू 1/3 एंड डिवाइडेड बाई 1 माइनस 10 2a की वैल्यू 4/3 एंड मल्टीप्लाई, यहाँ पर हमें दे रखा है 10b कितना? 1/3। ओके, ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ, बिल्कुल आसानी से सॉल्व कर सकते हो। कैसे? देखो, दोनों का बेस सेम है, 4 और 1 5 हो गया, 5/3 एंड डिवाइडेड बाई यहाँ पर 9, ठीक है, मल्टीप्लाई में ये 9 एकम 9, 9 में से 4 गए तो यहाँ पे 5 बचे, 5 यहाँ पे 9 हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई 9 पंजे 45 तो ऊपर हो गया, नीचे 3 5 15 हो गया, 15 से डिवाइड करेंगे, 15 3 45 और 3 आपका सही उत्तर है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, और ये भी, दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तो 3 आपका सही उत्तर होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 75 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 75, cos x प्लस cos y इज इक्वल टू 2 दिया हुआ है, cos x प्लस cos y इज इक्वल टू 2, मतलब दोनों क्या है? एक एक होंगे। वैल्यू फटाफट से फाइंड आउट कर लो भाई, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन दिया हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 75 में बोला है cos x प्लस cos y इज इक्वल टू 2, ठीक है। cos x प्लस cos y इज इक्वल टू 2 दे रखा है, इसका मतलब है ये हमारा 1, ये हमारा 1 कब होगा? जब cos 1 किसकी वैल्यू होती है? 0 की, तो यहाँ पे cos 0 की वैल्यू जब 1 cos 0 होगा तभी तो 1 होगी। यहाँ पर भी y का मान कितना लेना पड़ेगा भाई, क्योंकि यहाँ पे भी तो cos ही है, तो y का मान मतलब यहाँ पे 0 रखूंगा, 0 डिग्री पे ही तो 1 होती है, सिंपल। अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं? sin x प्लस sin y, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, sin x की जगह 0 रख दो, प्लस प्लस ही है माइनस है, प्लस है दोनों जगह,
ओके, साइन वाई मतलब साइन 0 डिग्री, और साइन 0 0 होता है, तो यहाँ 0 + 0 मतलब फाइनल उत्तर हमारा 0। समझ गए, नोट कीजिएगा। ठीक है, चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर, नीचे कर देते हैं क्वेश्चन को। ओके, क्वेश्चन नंबर 75 के बाद चलते हैं 76 की ओर। क्वेश्चन नंबर 76 ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सबसे पहले पढ़िए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए, यदि थीटा जो है हमें दे रखा है न्यून कोण, और 4 sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3, तो हमसे पूछा tan थीटा माइनस कोट थीटा बाई 2, तो मतलब हमें जो वैल्यू निकालनी है वो सबसे पहले थीटा की निकालनी है, और सिंपल सी बात है, तो ऊपर जो हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में वहां से हम थीटा निकाल सकते हैं बहुत आसानी से। देखो कैसे, क्वेश्चन नंबर 76 देखिए, हमें दे रखा है 4 sin स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3, 4 को इसके नीचे ले आऊँ तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3/4, स्क्वायर हटा दूँ रूट लगा दूँ तो साइन थीटा इज इक्वल टू, जब इसके ऊपर रूट लगेगा तो भाई ये बाहर नहीं आ पाएगी, लेकिन 4 बाहर आ जाएगा तो 2 बना देगा, तो √3/2, और साइन √3/2 किसकी वैल्यू 60 डिग्री, तो सीधी सी बात है थीटा का मान कितना आ गया भाई हमारा 60 डिग्री, क्योंकि साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है टेन थीटा, टेन थीटा का मतलब है टेन 60 डिग्री, ठीक है, और हमसे पूछ रहा है कितना माइनस कोट थीटा बाई 2 है, मतलब 60 का आधा, कितना हो गया भाई 60 का आधा 30 डिग्री, और इन दोनों की वैल्यू कितनी होती है भाई, टेन 60 की √3 होती है, माइनस कोट 30 की कितनी होती है √3, तो उत्तर कितना हो गया हमारा 0, हमारा उत्तर हो गया। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल राइट है। चलते क्वेश्चन नंबर 77 की ओर। क्वेश्चन नंबर 77 ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है कि 10 × 10 दे रखा है इज इक्वल टू में 1, तो इसका मतलब क्या है भाई, इन दोनों का सम होगा 90, किस किस का, 7 थीटा एंड 2 थीटा का सम जो है बराबर होगा किसके, 90 डिग्री के बराबर, तभी तो 1 होता है, बराबर रख दो, फिर क्या है। क्वेश्चन नंबर 77, चाहे तो सीधे 9 थीटा रख लो, चाहे तो क्वेश्चन उतरवा लो मुझसे, 10 7 थीटा 10 2 थीटा इज इक्वल टू 1 कब होता है, जब इन दोनों का सम 7 8 9 थीटा इज इक्वल टू कितना होगा 90 डिग्री, तो यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया 10 डिग्री, थीटा का मान तो निकल आया भाई। क्वेश्चन ने हमसे पूछा गया 10 3 थीटा, 10 3 × थीटा का मतलब हमारा 10, तो कितना हो गया 10 30 की वैल्यू निकाल दो, और 10 30 डिग्री होता है हमारा 1/√3, कितना होता है जी 1/√3, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट है, नोट कीजिएगा। बिल्कुल सीधा साधा क्वेश्चन है, सिंपल सा। क्वेश्चन नंबर 78 की ओर चलते हैं, ठीक है, 78 क्या बोल रहा है देखिएगा, सेवेंटी एट थोड़ा सा ध्यान से देखना, ठीक है, क्योंकि बेसिक मेथड से ही हो पाएगा ये। 10 थीटा डिवाइडेड बाई 1/1 माइनस कॉट थीटा, प्लस में दिया हुआ कॉट थीटा 1 माइनस 10 थीटा, या तो आप इसे कॉट में ले जाओ या 10 में ले जाओ, ठीक है, तो हमें इधर का 10 थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉट थीटा की जगह में क्या लिख सकता हूँ 1/10 थीटा, ठीक है, बीच में प्लस दिया हुआ है, एंड कॉट की जगह हम क्या लिख सकते हैं 1/10 थीटा, एंड डिवाइडेड बाई हमें दे रखा 1 माइनस 10 थीटा, ये क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है, कॉट को हटा के हमने क्या कर दिया 1/10 1/10, ओके, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे,
एंड -1 एंड यहाँ पर तो ये इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, ऊपर बचा है मेरे पास टेन थीटा एंड डिवाइडेड बाई इसका मल्टीप्लाई इसमें, तो टेन थीटा -1 डिवाइडेड बाई कितना, टेन थीटा भी तो बचेगा नीचे। ठीक है, ये बड़ा वाला डिवाइड है। ओके, ये वाला। ओके, यहाँ पर दिया हुआ 1, ये मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, तो टेन थीटा ब्रैकेट के अंदर लिख लो 1 माइनस टेन थीटा। ओके, अच्छा इसे मैं यहाँ से कहाँ पहुँचा दूँ, ऊपर पहुँचा दूँ इसे भी, तो यहाँ से इसे हटा देंगे, स्क्वायर लगा देंगे, तो टेन स्क्वायर। एक चीज़ और, अब हम एलसीएम लेना होगा हमें, तो एलसीएम लेने के लिए अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर देखो माइनस का 1 है। ठीक है, ध्यान से समझना है पॉइंट, इधर माइनस का 1 है और टेन थीटा जो है पॉजिटिव है। ठीक है, टेन थीटा पॉजिटिव है, ये टेन थीटा तो उड़ गया ऊपर, स्क्वायर लगा दिया मैंने। ठीक है, यहाँ से हटा के टेन थीटा यहाँ पर पॉजिटिव है, माइनस का 1 है, लेकिन मैं जब एलसीएम लूँगा तो यहाँ पे जो है माइनस का 10 है। अगर ये मुझे 10 पॉजिटिव करना है तो ये माइनस करना होगा, और ये अगर माइनस किया है तो ये माइनस करना होगा, इसे माइनस कर दो, सिंपल। अब हमारे पास क्या हो गया भाई, एलसीएम लेना चाहो यहीं पे ले लो, चाहे तो एक स्टेप और बढ़ा लो, टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है, डिवाइडेड बाई टेन थीटा -1 एंड -1 अपॉन टेन थीटा। ठीक है, अब हम क्या लिख सकते हैं इसे, टेन थीटा माइनस का 1, सेम इसी की तरह मैंने बना लिया। एलसीएम कितना हो जाएगा 10, ठीक है, टेन थीटा -1। ओके, जब हम इसे इससे डिवाइड करेंगे तो 10 बचेगा, टेन थीटा बचेगा। ठीक है, टेन थीटा का मल्टीप्लाई इसमें 10 क्यू थीटा माइनस इसका डिवाइड इसमें करेंगे तो एक आएगा, एक का मल्टीप्लाई एक में एक ही आएगा। अब यहाँ पर क्यू है, ए क्यू माइनस बी क्यू हम बोल सकते हैं इसे। ठीक है, अब ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, कितना लिख दूँ, यहीं पे लिख देता हूँ, ए क्यू माइनस बी क्यू यहाँ पर यूज होगा, जो कि ए माइनस बी एंड यहाँ पर होता है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर के बराबर। ठीक है, तो अब हम इसे ओपन कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को हटा दो, क्वेश्चन का कोई काम नहीं। ओके, इसे ओपन जब हम करेंगे तो इसे में क्या लिख सकता हूँ भाई, 10, सबसे पहले ए माइनस बी सबसे पहले एज इट इज रहने दीजिए, तो टेन थीटा -1 दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर मतलब टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है, एंड प्लस यहाँ पर हो जाएगा ए बी, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा 10। देखो क्यू मत समझना क्योंकि ए के ऊपर भी क्यू है, यहाँ पर क्यू नहीं लेना है, इसके अकॉर्डिंग लेना है। ठीक है, 10 यहाँ पर कितना हो जाएगा थीटा, ओके, इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पे, एंड यहाँ पर प्लस बी स्क्वायर मतलब 1, ये हो गया मेरा ऊपर, एंड डिवाइडेड में लिखा हुआ है कितना, देखो टेन थीटा, इन ब्रैकेट में लिखा हुआ टेन थीटा -1। अगर आप ध्यान से देखो क्वेश्चन में तो ये टेन थीटा -1 टेन थीटा -1 दोनों क्रॉस हो गए। ठीक है, अब यहाँ बचा प्लस माइनस, प्लस प्लस में बची हुई है वैल्यू, अब प्लस प्लस में तो वैल्यू बची है। अब हमें इससे ऑप्शन में देखना पड़ेगा, ऑप्शन किस टाइप से है हमारे पास, क्वेश्चन को ऊपर पहुंचा दो। ठीक है, ऑप्शन 10 कोड में दे रखे हैं। ओके, अब देखो भाई, जब हमें इसे डिवाइड देना है, प्लस में जब डिवाइड देना होता है तो इसमें अलग देना है, इसमें अलग देना है, इसमें अलग। जब मैं 10 का डिवाइड इसमें दूंगा तो बचेगा कितना भाई, स्क्वायर है यहाँ पे तो एक 10 चला गया, बचा कितना ओनली टेन थीटा। ओके, जब मैं 10 में 10 का भाग दूंगा तो +1 हो जाएगा। ठीक है, एंड यहाँ से 10 का मैं 1 में डिवाइड दूंगा तो 1/10 हम स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं, 1/10 थीटा, 1/10 थीटा किसके बराबर लिखा था हमने, कॉट थीटा के बराबर, तो 1/10 थीटा किसके बराबर होगा, कॉट थीटा के बराबर होगा, तो कॉट थीटा चिपका दो, प्लस में कितना हो जाएगा कॉट थीटा। अब यहाँ पे ये मैच कर लीजिए, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। तीनों वैल्यू प्लस में, पहली बात तो ये है, और तीनों वैल्यू प्लस में। ऑप्शन नंबर 4 में चाहो तो आप यहीं पे आंसर मार सकते थे, क्योंकि ये वैल्यू तो माइनस की कटी गई, यहाँ साइन तो पॉजिटिव पहले से ही हो चुका था ना, तो जिसमें साइन पॉजिटिव है सिर्फ एक ही ऑप्शन में साइन पॉजिटिव है, और यहाँ पे टेन थीटा कॉट थीटा, टेन थीटा कॉट थीटा, इधर उधर जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, बेसिक कैलकुलेशन है, ज़्यादा नहीं। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 79 की ओर। यहाँ पर 79 89 दे दिया है, 79
यहाँ पर जो है 89 दे दिया गलती से, बुक के अंदर मिस प्रिंट है। ओके, चलिए सबसे पहले इसे नोट कर लीजिए, फिर मैं रफ कर दो। और अभी तक अगर लाइक नहीं की वीडियो तो फटाफट से लाइक कर दीजिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 79 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 89, ध्यान से देखिए, सिंपल क्वेश्चन है, कैचे गुणा करना और कुछ नहीं। सेक थीटा, चाहे तो मल्टीप्लाई कर लो, साथ के साथ में 3 का मल्टीप्लाई करके लिख देता हूं मैं, ठीक है। तो 3 सेक थीटा, ओके, बीच में दिया प्लस 3 टेन थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, 5 का मल्टीप्लाई कर लो, 5 सेक थीटा प्लस माइनस है यहाँ पे दूसरे में, माइनस एंड 5 टेन थीटा। ओके, सेक को इधर लेके आएंगे तो बचेगा कितना, माइनस का 2 सेक थीटा इज इक्वल टू 3 को इधर भेजेंगे तो माइनस का 8 टेन थीटा बचेगा, माइनस से माइनस हटा दो, ठीक है। अब यहाँ पे 2 से 2 चौके 8 हो गया। ओके, सेक का मान तो हो गया हमारा 4 और टेन का मान यहाँ पे मान लो 1, तो यहाँ पे बोल सकते हैं टेन थीटा अपॉन सेक थीटा इज इक्वल टू, टेन का मान 1 है, 1/4। ओके, 10/sec 1/4 ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा देखने से तो, लेकिन हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है साइन थीटा। अब साइन थीटा कैसे लेके आना है, तो 10 बराबर किसके होता है भाई, 10 बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के, और सेक कोस के होता है 1/cos के। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कोस से कोस कट जाएगा यहाँ पे, क्योंकि ये इसमें आएगा, ये ऊपर जाएगा, बचेगा साइन थीटा ओनली। साइन थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल सीधा साधा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है, नोट कीजिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80 की ओर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 80 क्या बोल रहा है, सबसे पहले पढ़िएगा। यदि साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा इज इक्वल टू 2 दिया हुआ, वाह, साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा यहाँ पर कितना कितना रख दूं भाई, जिससे 1 डिवाइड हो जाए, मतलब साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, कोसेक 90 की भी 1 होती है, तो थीटा की वैल्यू आ गई 90। फिर क्या करें, फिर क्या वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ गया आपके सामने। चलिए क्वेश्चन नंबर 80 में हमें दिया हुआ है साइन थीटा एंड प्लस कोसेक थीटा इज इक्वल टू 2, तो इसका मतलब ये 1 है एंड ये 1 है, तो साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, सबको पता है, नहीं पता तो याद करो फिर, और कोसेक 90 की वैल्यू भी 1 होती है। ओके, थीटा की वैल्यू निकल के आ गई। क्वेश्चन ने पूछा साइन, क्वेश्चन थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ, साइन, देखो साइन की पावर 9 है और हमें पता है कि 90 की वैल्यू 1 होती है, 1 की पावर चाहे जितनी लगाओ वो 1 ही रहने वाला है, तो साइन थीटा की जगह हमने क्या रखा, साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू होगी 1 की पावर होगी 9, कोसेक 90 है दूसरे केस में, कोसेक 90 मतलब 1 और 1 की पावर भी 9 है, तो 1 की पावर 9 हो कितनी भी हो होना तो 1 + 1 ही है, तो 1 + 1 इज इक्वल टू 2 ही तो आंसर बोलेंगे हम। तो आंसर कितना होगा भाई यहाँ पे
2 हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन सारे क्लियर हो चुके होंगे। ठीक है, चलिए बाकी ये क्वेश्चन करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। अभी चलता हूँ, बाय, टेक केयर।